नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिष्ठान वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस मौके पर नगर पालिका सभासद जसोदा शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं। इस मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि मातृशक्ति के लिए ये विधेयक महिलाओं के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज महिलाओं के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। 33% हमारे जो आरक्षण दिया है, सभी महिलाओं में खुशी की लहर है इसमें। और मोदी जी ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया। सबसे पहले तो ये करा, अभी उन्होंने 70 जो है पद पे जो है उन्होंने कई मुद्दे उठाए उन्होंने, जिसमें आधे से ज्यादा महिलाओं के लिए है। कई चीजों के मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाएं उस चीज से बड़ी खुशी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाओं का, लड़कियों का, सबका साथ दिया है। इसलिए सभी लोग जो है मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि नई संसद में महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति बंधन विधेयक के नाम से आज पारित हो जाएगा। आज लोकसभा में उसमें चर्चा की जा रही है, राज्यसभा में पहले पारित हो रखा है। अब जब वो विधेयक एक कानून बन जाएगा तो संविधान के अनुसार जब भी आरक्षण की बात आएगी, आरक्षण लागू होगा। 33% आरक्षण हमारे बहनों के लिए लागू होगा। उसमें जो सिर्फ बड़े घरों की बहू बेटियां ही चुनाव नहीं लड़ेंगी, आम महिला उसमें चुनाव लड़। उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को आयोजित होगी। बैठक में टिहरी जिले के नागेंद्र नगर की जानकारी दी जाएगी। इसमें बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। ये बैठक देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये बैठक 24 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन ये बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक अभी 7 अक्टूबर 2023 को तय हुई है। पहले जो डेट थी 24 सितंबर की, वो किसी कारण से बैठक नहीं हो पाई है। अब उस बैठक में क्या आगे भी टलने की तीसरी बार? नहीं, अभी तो टलने की उम्मीद नहीं है। कोई जब बैठक कोई टलती है तो कोई कारण होता है। ऐसे तो बैठक, इतनी बड़ी बैठक ऐसे नहीं टल जाती है। कई जगह एंगेजमेंट होती है तो कई ऐसे आवश्यक कारण और अपरिहार्य कारण होते हैं तो बैठक टलती है। ये बैठक कहाँ होगी और उत्तराखंड के लिहाज से कितना? ये बैठक नरेंद्र नगर में होनी है, होटल वेस्टिन है, वहाँ पे होनी है 7 अक्टूबर को, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे, अध्यक्षता उनकी होती है। 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। शुभारंभ हुआ राजभवन में। राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, आयुष सचिव पंकज पांडे ने दीप प्रज्वलन कर आयुर्ज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में विश्वविद्यालय के आए हुए कुलपति और मेडिकल छात्र भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बनी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के विकास खंड मुख्यालय में विधायक मदन बिष्ट का पुतला फूंका और नारेबाजी की गई। बीजेपी रानीखेत जिला कार्यकारिणी सदस्य सुजीत चौधरी ने कहा कि 2 दिन पूर्व द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अनियमित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को गाली गलौज और धमकी देते हुए नजर आए। साथ ही द्वारा के प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है। बीजेपी सल्ट मंडल पूर्णतः इन शब्दों की और व्यवहार की घोर निंदा करता है।
अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार उनने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसका हम सल्ट मंडल की ओर से घोर निंदा करते हैं। और जिस प्रकार विधायक जी उसमें प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे प्रोटोकॉल का अधिकारी लोग ध्यान नहीं रख रहे, तो उसी प्रकार उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं किया और जिस प्रकार के शब्द उन्होंने बोले हैं वो कहीं ना कहीं अशोभनीय है और वो कोई संसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। इसके लिए आज हमने सल्ट मंडल की ओर से यहाँ पुतला दहन किया है मदन बिष्ट जी का और अपना विरोध दर्ज कराया है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने सीएम आवास का किया घेराव। अंकिता भंडारी और डेंगू का उठाया मुद्दा। बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों का किया घेराव। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हुए शामिल। बता दें कि बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते दो देहरादून के हैं। बेरोजगारी, प्रदेश में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, डेंगू का मुद्दा उठाया है। बेरोजगारी समेत महंगाई, कई मुद्दों का घेराव किया है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, डेंगू का मुद्दा उठाया है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर भी घेराव किया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जारी है। पूर्व सीएम करते हैं खबरों की ओर। देहरादून नगर निगम की तरफ से अब सभी फाइलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि आधी फाइलों को डिजिटलाइज किया गया है, जबकि बाकी बचे रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में फाइल चोरी की घटना सामने आई थी। इसके बाद सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें काम चल रहा है। इसमें ऑलरेडी जो काम हम लोगों ने शुरू किया था वो काम तो लगभग पूरा हो चुका है। इसी के साथ हमने नेक्स्ट फेज में जो हमारे असेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, जो अन्य रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी हम लोगों ने डिजिटाइजेशन काम शुरू करवा दिया है। काफी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड है और मेरे को लगता है समय लगेगा, पर रुड़की बेलड़ा कांड में मारे गए मृतक के परिजनों ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर 3 दिन धरने पर बैठे हैं। वहीं रुड़की नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद बेबी खन्ना ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और मृतकों के परिजनों से 5,000 रुपए के चेक दिए और साथ ही मृतक के एक बच्चे का लालन पालन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कहा कि सरकार से जो इन्होंने मांगे की है, सरकार एक भी मांग पर खरी नहीं उतरी है। जो आपको मालूम होगा, बेलड़ा कांड हुआ था, उसका यहाँ हमारे सभी हमारे हमारी बहनों ने जो यहाँ धरना दिया, वो इनको आश्वासन दिया था 12 सूत्रीय मांगों का उन्होंने दिया था। उनमें से एक मांग भी पूरी नहीं। इन बच्चों का पिताजी चले गए, किसी का लाल चला गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, कुछ देंगे और इन बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह होगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, MP साहब से, MLA साहब से, किसी ने आके कोई आश्वासन दिया और क्यों नहीं रखे गए? हमारी एक बहन है, हमारी मेरी 2 बहनें और हैं, एक बहन ने और जुड़ गई। मेरे पिताजी ने भी बचपन में पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी गुजर गए थे, ये वो 3 वर्ष के थे। तो उन्होंने जिस संघर्षों से अपना जीवन आगे करा है, हमें भी फिर उसके बाद पढ़ाया लिखाया, सब काम करा, तो हम पीड़ा को हम जानते हैं। उस पीड़ा को
मेरी बहन झुमकी जो है, अब जिसका भी पढ़ाई का जो खर्च रहेगा और जो भी उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी 24 रुड़की के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों ने सरकारी अस्पताल पर जमकर हंगामा काटा और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल रुड़की के अंदर तालाब निवासी महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला की बिगड़ती हालत को देखकर उनको गुमराह किया है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसको कल लेके आए थे हम 5-6 बजे करीब यहाँ पे, और डिलीवरी 12:30 बजे करीब हुई थी। और अब आकर क्या नाम, इसको दौरा उठा था, अभी बीपी लो हुआ इसका। इन्होंने कहा एम्स में भर्ती करना है इसको, यहाँ से रेफर एम्स में कर दिया था इन्होंने। वो 1 घंटा पहले बताना चाहिए, 2 घंटा पहले इमरजेंसी केस है, ले जाओ उसे, ठीक है। वो कोई केस बताया नहीं, ठीक है। हाथ तो हाथ बता रहे हैं, सामने देखो, हाथ तो हाथ बता रहे हैं। इसे बच्चे को इसे ले जाओ, बच्चा आपका नॉर्मल है, घर वाली को ले जाओ इमरजेंसी में, ठीक है। हम ले गए। काशीपुर में पिछले दिनों हुई ई रिक्शा और बाइक चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक ई रिक्शा और 4 बाइक बरामद की गई है। मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ितों ने काशीपुर थाने में शिकायत पत्र देते हुए बताया था कि किसी ने अज्ञात चोर ने उनकी ई रिक्शा और बाइक को चुरा लिया है और इस थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से ई रिक्शा समेत 4 बाइकें बरामद की गई हैं। कॉलोनी उन्होंने एक सूचना दी थी कि मैं गरीब व्यक्ति हूं और मेरे द्वारा टुकटुक चला के अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। तत्काल हमने अभियोग पंजीकृत किया। इसी क्रम में 19 तारीख को भी एक अगले दिन ही बबलू पुत्र लियाकत, जो कि मुरादाबाद के हैं, और ये कृष्णा अस्पताल अपनी फैमिली के साथ आए थे। जब ये बाहर निकले तो इनकी बाइक वहां से चोरी थी। दोनों मुकदमों को पंजीकृत करने के बाद हमारी टीम नवीन बुधानी कटोरा दाल चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में एक्टिवेट की गई और तमाम सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर एक हुलिया आया था हमारे। रुक करते हैं खबरों की ओर। एमपीसीजी कॉलेज में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से नेचर गाइड्स का 10 दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की उत्तराखंड पर्यटक विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद सीजल वोहरा, प्रधानाचार्य अनिल चौहान ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की और एमपी पीजी कॉलेज के बसुराय सभागार में आयोजित नेचर गाइड परीक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए पूनम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर के तहत स्वरोजगार देने के लिए युवाओं को नेचर गाइड का परीक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मसूरी में यहां 50 युवाओं को नेचर गाइड का 10 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये नेचर गाइड ट्रेनिंग हमारी 20 तारीख से आज से प्रारंभ हो रही है। हम लोग 500 बच्चों को पूरे उत्तराखंड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज 50 लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो रही है मसूरी में। बाकी हम गढ़वाल और कुमायूं के सभी क्षेत्रों में, जिसमें कई गांव भी कवर होंगे, जैसे सारी गांव है और भी जूनी और लीती, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे करके हमने पूरे उत्तराखंड में हमने डेस्टिनेशन चुने हैं जहाँ की गाइड ट्रेनिंग हो रही है। ये ट्रेनिंग जो है नेचर गाइड की है और जिसमें प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्यटन की दृष्टि से, उसमें बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जिससे बच्चे नेचर गाइड के रूप में रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकें और साथ ही साथ जहाँ जहाँ वो अपने इलाकों से आते हैं पहाड़ में, वो अपने गाँव को, अपने इलाकों को एक नेचर। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने पूजा अर्चना के बाद ऐतिहासिक देवी मेला का शुभारंभ किया। बता दें कि ये मेला लगभग 100 सालों से आयोजित किया जा रहा था। बता दें आने वाले 7 दिनों में विविध पूजा अर्चना के बाद मूर्ति स्थापित की जाएगी।
हमारे इस नंदा देवी महोत्सव का अपना एक महत्व है, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे आस्था के रूप में देखें, और ये हमारी कुल देवी के रूप में हम इसको पूजने का काम करते हैं। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे इस नंदा देवी मेले का, इस नंदा देवी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है। जगह जगह नंदा देवी महोत्सव को मनाया जा रहा है और इसी के साथ एक इस नंदा देवी महोत्सव के माध्यम से संदेश देने का काम करते हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा पहनावा है, जो हमारा खान पान है, इसी मेले के माध्यम से इसके उन्नयन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और चंपावत के कई स्थानों पर गणेश महोत्सव का आगाज हो गया है, जहां गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर टकनपुर के अलग अलग स्थानों में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिली है। साथ ही गणेश चतुर्थी के पर्व पर भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद भक्तों की तरफ से पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। बता दें कि महिलाओं ने ढोलक बजाकर भगवान गणेश का भजन कीर्तन किया, तो वहीं डीजे साउंड बजाकर भजनों के साथ सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। हम वार्डवासी, वार्ड नंबर 7 की जनता सभी मिलकर सामूहिक रूप से कि ये हमारा परिवार का एक है, परिवार के लोग मिलकर एक यहाँ पर गणेश स्थापना बड़े धूमधाम से हमारे पुजारी जी आए थे, उनके द्वारा रखी गई है। और इसके बाद 11 दिन बाद बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जन करेंगे सादाघाट में। बहुत गर्व का, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे वार्ड नंबर 9 के हमारे सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने गणेश महोत्सव कमेटी के द्वारा एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में विशाल भाई ने, राका भाई ने, इन्होंने मुख्य अतिथि रूप में मुझे बुलाया गया। रुड़की के पिरान कलियर शरीफ में शारी बाग के 755वें का आगाज हो गया है और प्रशासन की तैयारियां पूरी करने का भी दावा किया है। बता दें कि हाउस में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने तमाम अधिकारियों और मेले में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक की और अहम निर्देश दिए, जो दिया गया है कि बाहर आने वाले जायरीनों को किसी तरह की असुविधा न होने की हिदायत दी है। वहीं देहात स्वपन किशोर सिंह ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको पता होगा आज हमारी पूरी पुलिस फोर्स भी आ गई है, तो उसी क्रम में आज एसपी देहात और मेरे द्वारा उसमें उनकी ब्रीफिंग भी करी गई और उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आज मौजूद थे, तो भी यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी है, तो उनके भी हमने प्रॉपर ब्रीफिंग करी है कि जो भी व्यवस्था है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि आगामी उर्स में भीड़ भी बहुत आती है, तो उसमें हमें बिल्कुल प्रॉपर रहना है, सारी व्यवस्था हमें ढंग से करनी है। इसके अलावा जो भी व्यवस्था हम प्रॉपर कर रहे हैं, सफाई आप देख ही रहे होंगे कि हम काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सफाई रहे। मैंने इनको एडिशनल ये निर्देश दिए हैं कि रेगुलर, क्योंकि डेंगू भी फैल रहा है पूरे शहर में, तो प्रॉपर फॉगिंग की जाए, प्रॉपर एंटी लार्वा का छिड़काव हो, तो अब एटलीस्ट 1 टाइम तो फॉगिंग की जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो मल्टीपल टाइम करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा रेगुलरली एंटी लार्वा का छिड़काव और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। 15 सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन का प्रभारी या तो सब इंस्पेक्टर या एसओ रैंक के अधिकारी बनाए, सेक्टर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बनाए गए हैं। आज प्रॉपरली सभी की ब्रीफिंग की गई है, उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है और साथ ही सचेत किया गया है कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में किसी तरह की कोई हड़बड़ी न दिखाएं, मर्यादित और संयमित तरीके से व्यवस्थापन में आम जनता का भी सहयोग लें और आम जनता को सहयोग करें। साथ ही आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे इस उर्स को समुचित तरीके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।